जय माता दी फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज सुबह धूप बहुत तेज आई हुई थी, तो काफ़ी टाइम से मेरे गेहूं धोने रखे हुए थे। तो आज मैंने उनको धोने का समय निकाल लिया, क्योंकि आज थर्सडे था तो थोड़ा कपड़े वपड़े नहीं होते तो काम थोड़ा कम हो जाता है सुबह। तो आज इनको मैंने धो लिया, पहले पानी में भिगा के खूब सारा, और इनको मसल मसल के, क्योंकि मिट्टी वगैरह रह जाती है जो भीगने से निकल जाती है जल्दी से। तो उसके बाद मैंने इनको चादर में फैला दिया है, जगह जगह पर ढेरी बना के। और दिन में ईजा जो है इनको फैला देती है, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो नहीं पाता कि मैं इनको फैलाऊँ, तो ये काम फिर ईजा कर लेती है। तो मैंने देखिए गेहूं को जगह जगह पे इकट्ठा कर दिया है, पानी निथर जाने के बाद ईजा बाद में इनको कर लेगी। और ये देखिए ढेरी जगह जगह पर लगी हुई है। और उसके बाद मैं हो गई हूँ स्कूल के तैयार। और जय माता दी फ्रेंड, तो मैं हो गई हूँ अब स्कूल के लिए तैयार। तो आज थोड़ा काम हो गया था ज़्यादा, तो मैं जा रही हूँ स्कूल। जय माता दी। और मैं अब स्कूल को जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और ये है मेरे घर का व्यू। उसके बाद शाम को हम आ गए हैं स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद आज था मेरे जेठ जी हैं उनका श्राद्ध। तो आज श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो उनका श्राद्ध था, तो वहाँ खाना ना खाया, सीधे मैं स्कूल से यहीं आ गई थी। और यहाँ पर चल रही है पीहू और सानू की मस्ती। यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा के बैठे हैं चाय के इंतज़ार में, कि अब पंडित जी भी वहीं बैठे हुए हैं और कि अब चाय बने। और कुछ लोग यहाँ पे अंदर से बर्तन वर्तन लेके जा रहे हैं, कुछ लोग बर्तन धो रहे हैं। और ये देखिए सामने इधर व्यू उनके घर के पास से। और अंदर मैं बना रही थी चाय, क्योंकि यहाँ पे धुल रहे बर्तन, कुछ लोग धो रहे हैं, देरानी है भतीजी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और ये है जेठानी हमारी। तो क्योंकि अब खाना खाने के बाद सबको चाय की लगती है ना तलब, तो हस्बैंड को भी जाना था शॉप में, उन्होंने बोला चाय बना दो, तो अब चाय बन रही है सबके लिए। और ये बैठे हैं सब चाय के इंतज़ार में। चाय मिलेगी उसके बाद उठेंगे, क्योंकि खाना खिलाया है तो चाय भी तुम ही पिलाओ। और उसके बाद ये देखिए गपशप चल रही हैं सब की बैठे बैठे, क्योंकि समय वैसे तो मिल नहीं पाता, बस इन दिनों ही ऐसे कोई मिलना होता है तो सब लोग बैठ के गपशप मारने में लगे हैं। और ये है सानू पीहू, और ये यहाँ पे फिर से बर्तन वर्तन धुलते हुए। और ये है हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती है, उनका पोता है, और सारा टाइम वो खिड़की में ऐसे ही बैठे रहता है। तो मैं जब आ रही थी वहाँ से देखा, तो मैंने कहा तेरी फ़ोटो ले लेती हूँ, मैं खुश हो रहा है। उसके बाद घर आई तो थोड़ा शाम हो गई थी। उसका जो गेहूँ फैलाए हुए थे वो आज, क्योंकि आज जब धूप थी वो बहुत तेज़ थी, और जो गेहूँ थे हमारे वो लगभग सूख गए थे। बस इनको अगर एक दिन और धूप मिल जाएगी तो ये काफ़ी अच्छे पीसने वाले हो जाएंगे। तो कुछ दाने गिरे थे, जब उनको उठा भी रही है, जगह रही है सब। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ श्राद्ध से, आज था श्राद्ध, तो इन दिनों श्राद्ध चले हुए हैं। तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ ग्रीन टी पीने, और उसके बाद जाऊँगी गोट। तो आप भी मेरे साथ आइए, एंजॉय कीजिए गोट को। और फिर हमने बनाए ग्रीन टी, ये मेरी और बेटी के कप हैं। तो इसमें ग्रीन टी बना के वो सानू को पढ़ाने के लिए जाती है, तो सानू को पढ़ा रही है, तो मैं उसको वहीं ग्रीन टी देने चले गई। और ये कह रही मम्मी ये क्या कर रही हो यार। और ये सानू पढ़ रही है, और हाय गाइस। और मैंने फिर उसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद मुझे जाना है गोट में काटनी है कुट्टी भैंस के लिए। और थोड़ा बाहर आ गई, क्योंकि अंदर गर्म सा हो रहा था, आज मौसम थोड़ा गर्म था, तो बाहर आके मैं मौसम का मज़ा भी ले रही हूँ और अपनी ग्रीन टी भी पी रही हूँ। वैसे भी मैं पानी पीने के लिए ही प्रसिद्ध हूँ, वैसे चाय तो पीती नहीं हूँ, ग्रीन टी और पानी ही मैं पीती हूँ। तो इधर रूबी और रॉबिन जो है ये भी अपने घर में मस्ती में लगे हुए थे। देखिए दोनों के दोनों इनका घर बन गया है। और अब मैं जा रही हूँ गोट को। ये है हमारा गोट का रास्ता। गोट हमारा थोड़ा घर से दूर है, यहाँ हम जाड़ों में जलाते हैं आग, आजकल ये यूँ ही पड़ा रहता है। और ये है गोट का रास्ता। आजकल बरसात की वजह से चारों ओर हो रही है हरियाली हरियाली, और पतला सा ये रास्ता। अब हम आ गए गोट वाले रास्ते में, थोड़ा गोट हमारा दूरी है घर से। ये है हमारा जैकी, ये भी बैठा है गोट में इंतज़ार में, ईजा लोग वहीं आता है तो ये भी वहीं पहुंच जाता है। उसके बाद काटनी थी कुट्टी, ये ईजा लगा रही है कुट्टी और मैं काट रही हूँ कुट्टी। यहाँ पे बच्चे भी आ गए, और भी जो हमारे उधर मकान में रहते हैं किराए में, तो वो लोग भी आ गए, उधर इधर खेल रहे हैं, कुट्टी काट रहे हैं। और इस साथ में ही जो सचिन की मम्मी थी वो भी, उनने ककड़ी वकड़ी का जो बेल थी वो उसको तोड़ दिया था, उखाड़ दिया, तो वहाँ पे भैंसों के लिए लेके आई थी, तो उसमें छोटी छोटी ककड़ी लगी थी, तो इन बच्चों को वो
देने के लिए लाई है छोटी छोटी ककड़ियाँ भी। बच्चे उसमें ढूंढ रहे हैं, बच्चों का तो यही होता है ना, छोटी छोटी मिल जाए तो उन्होंने कहा हाँ मेरे लिए ही है। तो ये कुट्टी काट रही हूँ क्योंकि खाना भी देर में खाया था, उसके बाद सांस भी फूल जा रही थी। और ये बच्चे अपने लिए ककड़ी बीनते हुए, ये है सचिन की मम्मी लेके आई है ककड़ी, बच्चों को दे रही है। बच्चे मांग रहे हैं अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग, सबको मिल रहा है। कोई थोड़ा बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, और छोटी वाली गोद में उसके लिए तो छोटी सी ककड़ी मिली और बच्चे खुश। और ये हमारी चल रही है कुट्टी कटाई अभी भी। काफ़ी टाइम लग जा रहा है कुट्टी काटने में क्योंकि घास वास थोड़ा थी ज़्यादा, क्योंकि जो भैंस हमारी वैसे घास नहीं खाती है। चाची कह रही अच्छा आप गोबर निकाल के भी डालो। मैंने कहा हाँ गोबर निकालने की भी डालूंगी अब। कह रही सब चीज़ की ये ईजा चलेगी उधर भैंस को घास वास देने। और मैंने ये कुट्टी उट्टी इकट्ठी की और इसको मैंने डाल दिया है जहाँ भूसे वाला हमारा कमरा है, जहाँ पर भूसा हम रखते हैं, वहाँ पर इस कुट्टी को मैंने डाल दिया है। ये क्योंकि यहाँ पे इसको सान के सन्नी बनाई जाती है भैंस के लिए, अलग से एक कमरा है हमारे पास, तो वहाँ पर ये सब रखा जाता है, भूसा कुट्टी उट्टी वगैरह। तो उसके बाद काफ़ी थकान लग गई थी, तो सचिन की अम्मी के संग थोड़ा मजाक वजाक चल रही थी मेरी वहाँ पे। उसके बाद ये सब चलता रहा। फिर इधर बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे थे, इधर धुआं भी बना दिया है जाने, और धुआं भी लगा रहे हैं सचिन ने। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।